नमस्कार, द क्रेडिबल हिस्ट्री के इस नए शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इतिहास में बहुत सारे किस्से होते हैं। देश की आजादी की लड़ाई चली 100 साल के आसपास। हर साल 365 दिन, हर दिन 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, जाने कितनी घटनाएं घटती हैं। और जब इतिहास की किताबें लिखी जाती हैं, इतिहास की बातें की जाती हैं, तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो उनमें दब जाती हैं। जो खास खास घटनाएं होती हैं वही सामने आती हैं। आपको पता है, बता चुका हूं मैं कि भगत सिंह पर मैं एक किताब लिख रहा हूं, और इसी किताब के सिलसिले में मैं रिसर्च कर रहा था। बहुत सारी चीजें मिली हैं। कुछ चीजें सरकारी फाइलों के पन्नों में मिली हैं, कुछ और जगहों पे मिली हैं। जब किताब आएगी तो उनमें से बात होगा। ये बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे मिली भगत सिंह पे काम करते हुए एक किताब में, जो सुधीर विद्यार्थी ने लिखी है और जो किताब छपी है राजकमल प्रकाशन से। इस किताब का नाम है शहीद भगत सिंह, क्रांति का साक्ष्य। इसमें अलग अलग लोग जो भगत सिंह की जिंदगी से जुड़े हुए थे, उनके संस्मरण हैं। ऐसा ही एक संस्मरण है अर्जुन सिंह गड़गज का। आप जानते हैं कि भगत सिंह की जो पहली गिरफ्तारी हुई थी वो 1927 में हुई थी, जब लाहौर में दशहरे में एक बम कांड हुआ था। उसके बाद भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। ये उस बम कांड और गिरफ्तारी के बीच का किस्सा है। यानी 1926 में जाड़ों की बात है, जब भगत सिंह पुलिस से बचने के लिए, पुलिस के हाथ से निकलने के लिए अलग अलग जगहों पर पंजाब में ही छिप रहे थे। इसी सिलसिले में वो छिपे हुए थे भगत सिंह। अमृतसर में कोड़ियों वाला बाग था, एक कोड़ियों वाला कुआं था एक, उसके पास लाला पहाड़ चंद की हवेली थी। उस हवेली में भगत सिंह छिपे हुए थे। अब लाला पहाड़ चंद वहां के बड़े रईस थे, बड़ा परिवार था उस जमाने में, संयुक्त परिवार एक साथ रहता था। तो वहां भगत सिंह को लगा कि इतने सारे लोग आ जा रहे हैं, इनमें से अगर किसी ने पुलिस को बता दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो अपने साथियों से उन्होंने कहा कि एक अलग जगह छिपने की व्यवस्था की जाए। आप सोच रहे होंगे कि सकीना कहां गई, सकीना की अंगूठी कहां गई, सब आएगा, थोड़ा धीरज से ये किस्सा सुनिए। तो भगत सिंह को वहां से हटाया गया और उस जमाने में नहर के ऊपर जो पुल बन रहा था, उस पुल में काम करने वाले एक मजदूर के घर ठहराया गया, जिसका नाम था इब्राहिम। अब किस्सा क्या है कि भगत सिंह लाला जी के घर से निकल के एक मजदूर इब्राहिम के घर ठहरने चले गए। लाला जी शाम को लौटे, और जब शाम को लौटे पहाड़ चंद जी, तो उन्होंने देखा कि भगत सिंह को कोठी के जिस कमरे में ठहराया गया था वो कमरा खाली है। बेचारे घबरा गए कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि भगत सिंह पुलिस के हाथ पड़ गए। फिर उन्होंने जिस बंदे ने वहां ठहराया था उसको पकड़ा और उससे पूछा, तो उन्होंने बताया कि उसे सेफली कहीं ठहरा दिया गया है, आप चिंतित मत होइए। रात बीती, सुबह हुई, सेठ जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि मुझे भगत सिंह के पास ले चलो। उसी रात एक और घटना घटी। भगत सिंह ने देखा कि इब्राहिम जो है वो नमाज पढ़ने के बाद दुआ कर रहा है, रो रहा है और खुदा से कह रहा है कि खुदा हिंदुस्तान को आजाद करवाओ और हालात ऐसे करो कि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। उसी बेटी का नाम था सकीना, जो उस समय 16-17 साल की थी और उस जमाने में ये उम्र शादी की उम्र समझी जा रही थी। भगत सिंह के समझ में नहीं आया कि शादी के लिए ये बंदा इतना क्यों परेशान है, शादी क्यों नहीं हो सकती। तो अगले दिन सुबह जब काम के लिए नहर की तरफ गया इब्राहिम, तो भगत सिंह उसके पीछे पीछे पहुंचे और उन्होंने पूछा कि आखिर तुम शादी के लिए इतना परेशान क्यों हो। तब इब्राहिम ने बताया कि जिनके घर से रिश्ता आया है वो बड़े पैसे रुपए वाले लोग हैं। मैं छोटी सी नौकरी करता हूँ, मजदूर हूँ नहर में, 12 रुपए मुझे साल के मिलते हैं, 12 रुपए मुझे महीने के मिलते हैं। मैं ये शादी कैसे कर पाऊंगा, मैं बेहद परेशान हूँ। अब भगत सिंह के पास भी ऐसा कुछ नहीं था कि वो दे सकते, खुद फरारी में चल रहे थे। भगत सिंह सिर झुकाए बैठे रहे और सोचते रहे कि कैसे इसकी मदद की जा सकती है। तब तक सामने से सेठ पहाड़ चंद आते हुए दिखे। पहाड़ चंद ने भगत सिंह को देखा, पहले तो सुकून हुआ कि भगत सिंह सुरक्षित हैं, फिर उन्हें गले लगाया, माफी मांगी कि अपने घर पर सुरक्षा नहीं दे सके। तो भगत सिंह ने कहा कि नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगा कि इतने सारे लोग हैं, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए या आपको ही परेशानी हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे निकल आया। पहाड़ चंद बात को समझ गए और जाते हुए अपनी हीरे की अंगूठी
जो बेहद महंगी थी, वो भगत सिंह के हाथ में रख के बोले कि इसे अपने पास रखो, कभी काम आएगी। भगत सिंह मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि इन हाथों में तो हथकड़ियां बेड़ियां पड़नी है, इनमें हीरे की अंगूठी क्या करेगी। और वही अंगूठी उठाकर इब्राहिम के हाथ में दे दी और उससे कहा कि ये मेरी बहन सकीना की शादी में इस्तेमाल कर लेना। ये थी पूरी की पूरी कहानी, जो कहानी सिर्फ यही नहीं बताती है कि भगत सिंह कितने बड़े दिल के थे, बल्कि ये भी बताती है कि जब इंकलाबी मूवमेंट चल रहा था, जब देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो चाहे वो शहीद भगत सिंह हो या फिर सेठ पहाड़ चंद हो या नहर के पुल पर काम करने वाला वो मजदूर इब्राहिम हो, सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई थी। ये सब जानते थे कि अगर पुलिस को पता चल गया कि भगत सिंह को उन्होंने छुपा कर रखा है तो कितनी परेशानी होगी। लाला जी का घर कुर्क हो सकता था, उनके ऊपर जुर्माना लग सकता था, उनका व्यापार नष्ट हो सकता था। इब्राहिम जो सिर्फ 12 रुपए महीने की नौकरी करता था, उसकी नौकरी जा सकती थी, उसका घर बर्बाद हो सकता था। लेकिन ये सारा रिस्क उठाकर उन लोगों ने भगत सिंह को शरण दी और भगत सिंह जो वो हीरे की अंगूठी ले सकते थे, उसको बेचकर बम गोला बारूद खरीद सकते थे, उन्होंने अपनी उस बहन को दे दिया। अपनी उस बहन की शादी के लिए वो अंगूठी दे दी जिसके पिता ने उन्हें शरण दी थी। ऐसी मिलीजुली संस्कृति, ऐसी मिलीजुली मोहब्बत से हमारा देश बना था, जिसे बार बार तोड़ने की कोशिश की जा रही है, धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में ऐसे किस्सों को याद करना अलग तरह से जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। अगली किसी कड़ी में और कोई बात।